देखिए शजरा नस्ब कहतानी या यमनी अरब अक़वाम, मतलब पूरी डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए अदनानी या हिजाज़ी अरबों की भी दो अहम शाखें थीं, शाख रबिया, शाख मुज़र। सजरा नस्ब ज़िल से उनकी वजाहत होती है। शाख रबिया के अदनान और माद नज़ाद पूरा डिटेल दिया है। और अदनानी या हिजाज़ी अरबों की भी, हाँ, ये अदनानी और हिजाज़ी अरबों की शाखें दी हैं। और इधर जो है सजरा नस्ब कुरैश। तो यहाँ इधर देखिए पूरा जो है कुरैश का दिया है, जो कुरैश ख़ानदान से पूरा। और यहाँ पे अब देखिए दूसरा बाब, इस्लाम से पहले अरबों की सियासी हालत, अरबों की कदीमी तारीख़ का अबहाम। पुराने ज़माने में और ख़ास तौर से ज़माने जाहिलियत के दौर अव्वल में अरबों की सियासी और अदबी हालत का पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उस ज़माने के अदबी हालत का पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उस ज़माने के बावसूख ज़राए से जमा की हुई कोई मुस्तनद और सही तारीख़ नहीं मिलती। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अरब अक़वाम आम तौर से और उन में शुमाली अरब ख़ास तौर से अनपढ़ थी। उनकी ज़िंदगी खाना बदोशाना थी, जिसमें ना सकून व इत्मीनान था, ना कोई मज़बूत बुनियादों पर कायम माशी निज़ाम और न आला अक़दार पर मबना कोई समाजी ढांचा। ज़िंदगी और उसका मकसद ऊँटों और बकरियों के चराने, उनकी खातिर चारागाहों की तलाश में सहरा नवर्दी करने, और जब कहत या खुश्क साली हो जाए तो दूसरे कबाइल पर हमला और गारतगिरी करके जो कुछ मिले उस पर कब्ज़ा कर लेने के सिवा और कुछ ना था। ज़ाहिर है जब ज़िंदगी का ये नहज हो तो उसमें लिख कर महफूज रखने की अव्वल तो कोई बात होती नहीं, फिर अगर हो भी तो उसे करता कौन और क्यों। इसलिए जिन बातों को अरब महफूज रखना ज़रूरी समझते थे, जैसे हस्ब नस्ब पर फ़ख्र करना, कबीला या अफराद कबीला की बहादुरी के किस्से या जंगों में अपनी फतह मंदी व कामरानी के वाक़यात, तो उन्हें अफराद कबीला ज़बानी याद कर रखते थे, और अपने बाद आने वाली नस्ल को भी ज़बानी याद करा देते थे, ताकि अपनी अज़मत व शौकत का उन्हें एहसास रहे, और ख़ानदानी और कबायली असबैत ज़िंदा रहे, और अगर किसी मौका पर शिकस्त हुई है तो गनीम से इंतकाम लिया जा सके। जनूब के अरब जो यमन में रहते, अगरचे शुमालियों के मुकाबले में ज़्यादा महज़ब और तालीम याफ्ता थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी तालीम याफ्ता थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी कोई मुदव्वन तारीख़ ऐसी नहीं छोड़ी जिससे उनकी कोई सही व और मुस्तनद तस्वीर बन सके। अलबत्ता पहली जंग अज़ीम के बाद से यमन में माहिरीन ने जो खुदाइयाँ कराई हैं, उनमें बहुत सी इबादत गाहें, सतून, यादगारी और कुछ यादगारी मीनार, चार दीवारियाँ
गुंबद और किले बरामद हुए हैं जिन पर कुछ इबारतें और कुछ नक़ोश खुदे हुए हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के नक़ोश शमाली हिजाज़ में भी समूद और लहायानियों की जगहों में और शाम के हदूद में भी मिले हैं। इन नक़ोश और कुंदों को पढ़कर उलमाए लिसानियात ने ये बात तो तहक़ीक़ से मालूम कर ली है कि जनूबी अरबों यानी यमन के बाशिंदों और शमाली अरबों यानी हिजाज़ के बाशिंदों के ज़बान में बड़ा फ़र्क था, लेकिन उन इक्तिशाफ़ात और आसार के ताने बाने से अरबों की कोई मुसलसल और मरबूत सियासी या समाजी तारीख़ नहीं बन पाती। ज़माना जाहिलियत के इस दौर के अरबों के मुतालिक ख़ुद अरब मौरख़ीन जैसे इब्न हिशाम तबरी और इब्न खल्दून ने और यूनानी व यहूदी मौरख़ीन ने भी लिखा है। ज़माना जाहिलियत के इस दौर के अरबों के मुतालिक ख़ुद अरब मौरख़ीन जैसे इब्न हिशाम तबरी और इब्न खल्दून ने और यूनानी व यहूदी मौरख़ीन ने भी लिखा है। उनके अलावा उनका ज़िक्र इख्तिसार के साथ तो तौरात में भी है, लेकिन उन सब रिवायतों में बड़ा इख्तिलाफ़ है। ना तो बादशाहों के नाम एक दूसरे से मिलते हैं और ना ही वाक़यात के बयान और उनकी तरतीब में कोई मुताबकत या यकसानी पाई जाती है। इसीलिए उस ज़माने की तारीख़ और हालात कवाइफ के मुतालिक कोई बात क़तईयत के साथ नहीं कही जा सकती, सिवाय उन वाक़यात और तज़किरों के जिनका ज़िक्र क़ुरान करीम और हदीस शरीफ में आया है। और हमारा ख़्याल है कि मौजूदा ज़माने के उलमाए आसार ने कुरान व हदीस में उन कौमों के तज़किरों से फ़ायदा उठाकर उन मख़सूस जगहों पर खुदाइयाँ कराई हैं और जिनके नतीजा में कदीम अरबों की तारीख़ से मुताल्लिक़ बहुत कीमती मालूमात हासिल हुई है। और मतलब कि धीरे धीरे जो टाइम के साथ साथ धीरे मतलब कि खोज होती गई, डेवलप वो पूरा पता चलता, जब खुदाइयाँ वगैरह सब चीज़ हुई तो लोगों ने देखा धीरे जो थी सारी चीज़ें मतलब कि सारी मालूमात होती गई, कहाँ पे क्या चीज़ था, कैसे क्या था, मतलब अरबों के उसमें कल्चर में कैसे उनका रहन सहन था, कैसे उनका काम होता था, कैसे वो आगे बढ़ते थे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि इसी टाइप की और वीडियोज़ आप तक पहुँचें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।